हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, तो आज हम लोग फाइनली यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सलूशन चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। और जो आपका यूनिट फोर्थ है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके सलूशन की बात आज हम लोग करेंगे। और इसमें क्या है, जो आपके बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, उसी की बात मैं करूंगी। तो देखिए, डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, traditional system of medicine, give detailed note on ayurveda system of medicine, or discuss about traditional system of medicine, give detailed note on ayurveda system of medicine। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100% आपके 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखते हैं, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आल्सो नोन एज इंडोजीनियस मेडिसिन। Folk medicine, alternative medicine comprise of medical aspect of knowledge, skill and practice based on different culture and are also used to treat disease। इसमें टाइप्स देखते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम का टाइप्स देखते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज आर फॉलोइंग टाइप्स: आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा और होम्योपैथी। हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदा सिस्टम क्या होता है। आयुर्वेदा सिस्टम जो है, टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है, आयुर और वेदा। आयुर मतलब लाइफ, वेदा मतलब साइंस या नॉलेज ऑफ आयुर्वेद आर कॉल्ड आयुर्वेदा सिस्टम। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें देखिए आयुर्वेदा इज ए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो हमारा आयुर्वेदा है, हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है। दस आयुर्वेद मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद मीन्स साइंस ऑफ लाइफ होता है। इट इज एन ओल्डेस्ट मेडिसिनल सिस्टम दैट कम इनटू एक्सटेंस इन अबाउट 900 BC। द फोर वेदा रिटेन बाय आर्यंस, दे आर्यंस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 वेद को रिटेन किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सब से तो आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, इनटू दैट आयुर्वेदा इज द अपवेदा ऑफ अथर्ववेदा। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा में देखिए, पंच महाभूता, त्रिदोषा और सप्त दोषा। ठीक है, पंच महाभूता में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशा। पृथ्वी को अर्थ, जला को वाटर, तेजा को फायर, वायु को एयर, आकाशा को अर्थ। त्रिदोषा में वात, पित्त, कफ। और सप्तम दोषा में रोजा, रक्ता, मेदा, मांसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब हम लोग पंच महा सिद्धांत को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट। इसमें हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। देखिए, पृथ्वी, जल, तेजा, वायु और आकाशा। पृथ्वी को अर्थ, जल को वाटर, तेजा को फायर, वायु को एयर, आकाशा को ईथर। अब त्रिदोषा थ्योरी हम लोग देखते हैं। वात, पित्त, कफ। वात जो है स्पेस प्लस एयर, पित्त जो है फायर प्लस लिक्विड, कफ जो है लिक्विड प्लस सॉलिड। वात में एयर प्लस ईथर में देखते हैं मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ सेल ओवर होल बॉडी। पित्त जो है फायर प्लस लिक्विड में रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। जो हमारा पित्त होता है, कफ जो होता है, इट रेगुलेट हार्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, म्यूकस एंड इम्यूनिटी। सप्त डेथ थ्योरी में द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूता फॉर्म 7 बेसिक टिश्यूज ऑफ द बॉडी रिफर्ड एज सप्त डेथ।
रोजा, लिम्फ और प्लाज्मा, रक्त, ब्लड, मुदा, फैट टिश्यू, मसल्स टिश्यू, मज्जा, बोन मैरो, शुक्रासेवन, अस्थि और बोन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केल नहीं, इसके बाद रुकिए 1 मिनट। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये 7th क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मेटाबोलिज्म, जिसका डिटेल नोट ऑन एल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स और रेजिन। जो आपका एल्केलाइड है, एल्केलाइड और ग्लाइकोसाइड, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक एक मतलब एक एक अगर पूछेगा तभी 10 मार्क्स में पूछ रहा, नहीं 10 तभी 7 मार्क्स में पूछेगा। और टैनिन्स और रेजिन्स ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में इसका कम चांस है। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी मेटाबोलिज्म क्या होता है। सेकेंडरी मेटाबोलिज्म प्लांट केमिकल दैट हेल्प in protection and are useful for making medicines. Secondary metabolism are chemical made by plant. These are not needed for plant growth. They help plant in protection, defense. They are made in small amount. They are very useful in medicine. Example में alkaloid, glycoside, tannins. अब हम लोग बात करते हैं एल्केलाइस क्या होता है। एल्केलाइस आर नेचुरली केमिकल कंपाउंड फाउंड इन प्लांट। जो एल्केलाइज होता है एक तरह का नेचुरल केमिकल कंपाउंड हो जाता है जो हमको प्लांट से मिलता है। दे कंटेन नाइट्रोजन इन स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन को कंटेन किए रहता है। दे यूजफुल हैज बीटर टेस्ट, इसका टेस्ट बीटर होता है। दे सो स्ट्रांग मेडिसिनल इफेक्ट ऑन द बॉडी। एग्जाम्पल में मॉर्फिन और निकोटीन ईटीसी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइड। दे आर सेकेंडरी मेटाबोलिज्म, ए सेकेंडरी मेटाबोलिज्म का पार्ट है। एल्केलाइड आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल, और एल्केलाइड जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फॉर एल्केलाइड, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट और वेंगर्स टेस्ट। डेंगर ड्रॉप टेस्ट में रिएजेंट और रिएजेंट में डेंगर्स ड्रॉप रिएजेंट, रिजल्ट में ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट। मेयर्स टेस्ट में रिएजेंट में मेयर्स रिएजेंट, रिजल्ट में क्रीम और वाइट प्रेसिपिटेट। हैगर्स टेस्ट में मेयर्स टेस्ट रिएजेंट में हो गया और रिजल्ट में येलो प्रेसिपिटेट। और वेंगर्स टेस्ट में रिएजेंट में वेंगर्स रिएजेंट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है, एल्केलाइड आर 3 टाइप्स, ट्रू एल्कोलाइड, प्रोटो एल्कोलाइड, स्यूडो एल्कोलाइड। ट्रू एल्कोलाइड क्या होता है, दे डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, दे हैविंग नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। मतलब ट्रू एल्कोलाइड जो होता है एमिनो एसिड का डिराइव्ड होता है और अपने रिंग में हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल में डोपामाइन, मॉर्फिन, निकोटीन, कोकेन, ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। और अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोटो एल्केलाइड क्या होता है। प्रोटो एल्केलाइड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, ये भी एमिनो एसिड से डिराइव्ड होता है बट इसमें नाइट्रोजन और हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं पाई जाती। जैसे एग्जांपल में स्टामाइन, कोलिन और इफेड्रीन ईटीसी। स्यूडो एल्केलाइड क्या है, दे डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का डिराइव्ड होता है। दे हैव नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इसमें क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इफेड्रीन, कैफीन ईटीसी। अब ग्लाइकोसाइड की बात करते हैं हम लोग। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम प्लांट एनिमल सोर्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 1 or more सुगर मोएटिक एलॉन्ग विथ नॉन सुगर मोएटिक। मतलब ये ग्लाइकोसाइड जो होता है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे एनिमल और प्लांट से मिलता है। ये हाइड्रोलाइसिस भी करता है। सुगर प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, सुगर जो होता है ग्लाइकोजन को कंटेन किए रहता है। नॉन सुगर प्रोटीन इज कॉल्ड जीनिन। लिंकेज बिटवीन सुगर एंड नॉन सुगर portion is usually called as glycosidic linkage. Properties of glycosides
प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड फ्रॉम सॉलिड हो गया, सॉल्युबल वाटर हो गया, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, कलरलेस हो गया, टेस्ट और बीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी, इसका क्या है, ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डरलेस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड, जनरल टेस्ट हो गया, हाइड्रोलिसिस टेस्ट, बर्न टारगेट टेस्ट फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, किलर टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और उसके बाद फिर क्या है, फोम टेस्ट और सेपनोग्लाइकोसाइड, सोडियम पिक्रेट टेस्ट फॉर, इसमें हो गया। अब देख लिए हम लोग यहाँ पे जनरल टेस्ट हाइड्रोलिसिस टेस्ट में ग्लाइकोसाइड आर हाइड्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट एसिड, इट ब्रेक इनटू शुगर plus a glycol. Sugar can be tested by failing or ventic test give red precipitate. Burn target test for anthraquinone glycoside, drug blood dilute, boil cool, add benzene और अमोनियम, देन अमोनिया का फार्मर रिजल्ट पिंक रेड कलर, किलर में ड्रग प्लस ग्लैलिक एसिड या FeCl3 एट कंसंट्रेट H2SO4, और इसमें ब्राउन रिंग एट फंक्शन एंड ब्लूइश ग्रीन कलर रिजल्ट में। फोम टेस्ट में OR सेपनोन ग्लाइकोसाइड शेक ड्रग विथ वाटर, रिजल्ट परसिस्टेंस फॉर्म। सोडियम पिक्रेट में टेस्ट में फॉर ग्लाइकोसाइड एज सोडियम पिक्रेट, रिजल्ट में पेपर टर्न ब्रिक रेड। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड में द ग्लाइकोसाइड कैन बी क्लासिफाइड बाय द ग्लाइकॉन by the type of glycosidal linkage and by the a glycan on the basis of glycon. If the glycon group of a glycoside is glucose, then the molecule is glycoside. If it is fructose, then the molecules is fructoside. If it gluconic acid, then the molecules is gluconic side. On the basis of glycoside linkage, O glycoside, S glycoside, N glycoside, C glycoside, sugar linkage, oxygen sugar linkage, sulfur sugar linkage, nitrogen sugar linkage, carbon. On the basis of A glycone, anthraquinone ग्लाइकोसाइड में सेना, कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिस्टेलिस, सेपनोनिन ग्लाइकोडिस, स्कोरिया साइनोजेटिक ग्लाइकोसाइड में बिटर आलमंड, एग्जाम्पल में फ्लेवेन ग्लाइकोसाइड में जिंकोजो, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड में वैनिलीन, फेनॉल ग्लाइकोसाइड में बेरबेरी। टैनिन्स क्या है, टैनिन्स आर ए क्लास ऑफ एस्ट्रिजन, दे आर पॉलीफेनोलिक बायोमॉलिक्यूल, दे आर वेरियस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग एमिनो एसिड अल्कलॉइड कॉमनली फाउंड इन प्लांट लाइक टी, बार्क और फ्रूट। अब इसका रेजिन, अब इसका हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टैनिन्स का। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, टैनिन्स आर कोलाइडल सॉल्यूशन विथ वाटर, soluble in water, spangly soluble, then ethyl acetate, insoluble in organic solvent, high molecular weight, high acidic. Classification of tannins में hydrolysable tannins, condensed tannins, pseudotannins. Hydrolysable tannins में these tannins are hydrolyzed by acid or enzyme give gallic acid and allergic acid, gallotannins. Condensed tannins में not easily hydrolyzed for phosphones, red color on hearing. Catechol tannins, pseudotannins में low molecular weight, do not precipitate protein strongly, cholinergic acid etc. अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं रेजिन की। रेजिन क्या है, रेजिन में हम लोग देखते हैं रेजिन आर क्लास सेकेंडरी मेटाबोलिट, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट पैथोजन, दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, दे आर नॉन वोलेटाइल। प्रॉपर्टीज में दे आर केमिकली इनर्ट कंपाउंड नोन एज रेजिन, सॉल्युबल इन अल्कोहल, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, एमॉर्फस इन नेचर। क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, रेजिन एसिड इन नेचर, रेजिन अल्कोहल कंटेन्स
OH group. Resin phenol, phenolic nature. Ester resin formed by acid plus alcohol. Resinence natural insert substance based on formation occurrence में physiological resin form naturally in plant. Pathological resin form due to injury based on combination with other substance. Oleoresin resin plus volatile oil. Gum resin plus gum. ओलियो गम रेजिन प्लस गम प्लस वोलाटाइल आयल। ठीक, आगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टेनिस, सेवरल टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट प्रोसीजर में एड फ्यूज ऑफ 1% FeCl3 और कलर देगा। रिजल्ट में ब्लू ब्लैक ग्रीन। जिलेटिन टेस्ट में प्रोसीजर में फ्यूज ऑफ 1% जिलेटिन सोल्यूशन कंटेनिंग 10% NaCl। रिजल्ट में वाइट और क्लाउडी PPT। लेड एसीटेट टेस्ट में प्रोसीजर में फ्यूज ऑफ 10% लेड एसीटेट सोल्यूशन वाइट या एलोइस PPT। ब्राउनी वाटर टेस्ट प्रोसीजर में फ्यूज ऑफ ब्रोमीन वाटर। रिजल्ट डीकोलराइजेशन येलो PPT गोल्ड। बीटर स्किन टेस्ट प्रोसीजर में वॉश स्किन डिस्टिल्ड वाटर ब्लैक इंडिकेटर। वैनिलिन हाइड्रोलिक टेस्ट प्रोसीजर में ऐड 1 ml SCR एजेंट। रिजल्ट पिंक रेड कलर इंडिकेटर्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को नींद ना लगने लगे, लेकिन क्या है ऐसी इसको आप लोग केवल समझिए। इस टेस्ट में प्रोसीजर में हीट द मिक्सचर ऑफ वाटर बाथ इन 70 से 80 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट। रिजल्ट रेड ब्राउन PPT। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेजिन की, जो लास्ट है। रेजिन आर क्लास सेकेंडरी मेटाबोलिट। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट पैथोजन। दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। दे आर नॉन वोलेटाइल। प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम लोग। दे आर केमिकली इनर्ट कंपाउंड नोन एज रेजिन। सॉल्युबल को ना सॉल्युबल वाटर इमोल्सन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इसमें हो गया। ठीक है, और एक क्या है रेजिन एसिड जो हो गया एसिड नेचर। रेजिन कंटेन OH। रेजिन फिनॉल में फिनॉलिक ग्रुप। एस्टर रेजिन में फॉर्मल्डिहाइड। रेजिन में नेचुरल बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन और बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। ये हो गया इतना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, रेजिन का बेंजोइन में बेंजोइन प्लस ईथर सेक करेंगे। एक्सट्रैक्ट प्लस H2SO4 समटे बेंजोइड डीप ब्राउन कलर। और इसमें फिर क्या हो गया टालू बॉल्सम देख लेते हैं एक और। AC2 लिटमस ड्रग या FeCl3 ग्रीन कलर। और इसमें पोटोफाइलम ड्रग प्लस अल्कोहल मैकरेट फिल्ट्रेट स्ट्रेप्टोकोकस सोल्यूशन ब्राउन PPT। आई होप आपको इतना समझ में आया कि जो आपका यूनिट 4 था इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जिनका फर्स्ट डे होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन जो आपका यूनिट 5 है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तक जस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 की।